आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स आ गए हैं अब, है ना। इतने सारे एग्जाम्स हैं, एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, तो बड़ी परेशानी है ना। तो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने कि इतने सारे एग्जाम जो 5 in 1 है ना, 5-6 एग्जाम्स एक साथ हैं, उनकी तैयारी कैसे करें। अगर ये आप देखना चाह रहे हो तो वेलकम टू द अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आपके सामने अलग अलग, अगर मैं बात करूं तो ब्रांच वाइज अलग अलग वैकेंसीज आ गई हैं, है ना। सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए भरमार, मतलब नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। कुछ मैंने यहाँ लिख भी दिए, आपको दिख भी रहे होंगे। डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, जीएसएससी जेई, डीएफसीसीएल जेई और एसएससी ना। बहुत सारे नोटिफिकेशन पे रिलीज हैं। एसएससी की तो एग्जाम डेट भी आउट है, आपको पता है। इसमें आईबीजीओ भी है एक, है ना, वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। बट ये 5 जो एग्जाम्स हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इनकी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। आप इंजीनियर्स हो, मेरे को पता है कि 5-6 एग्जाम्स एक साथ सामने दिखते हैं तब कैसा फील होता है, और एक साथ नोटिफिकेशन आ गए, है ना। अगर थोड़ा गैप के बाद आते तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता प्रिपरेशन का, कि हाँ चलो ये वाला एग्जाम खत्म हुआ, अब इसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी एक साथ 5 एग्जाम है, अब टैकल कैसे करोगे। सबसे बड़ी परेशानी ये आ जाएगी आपके सामने, भाई 5 एग्जाम्स हैं और मेरे को भरने भी हैं, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ सब में। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता भाई इसको छोड़ देता हूँ, क्यों। अच्छा एग्जाम है, कभी कभी आता है, जैसे डीएफसीसीएल का है ना, अच्छी वैकेंसीज है। तो हमेशा आता भी नहीं कि हर साल आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। डीडीए जेई दोबारा आ गया, बट अगली बार आए ना आए कुछ कंफर्म नहीं ना। तो अभी आपके सामने सबसे बड़ी यही परेशानी है, और इसी परेशानी को सॉल्व करने का जो मजबूती वाला मैंने सॉल्यूशन ढूंढा है, उसी के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सो बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसे आप टैकल करोगे इतने सारे एग्जाम्स, है ना। तो आपको पता है कि जो आपके सामने डीडीए तो है ही है, सिविल वालों के लिए मैं बात करूं तो, बाकी लिए तो नहीं है डीडीए, बट डीडीए सिविल वालों के लिए है। जीएसएससी आपके सामने है ना। एनएचपीसी है, और आपके पास में डीएफसीसीएल भी है, डीएफसीसीएल भी है, और आपके सामने एसएससी जेई भी है ना। बाकी एग्जाम्स भी हैं, बट ओवरऑल बड़े जो एग्जाम्स हैं वो ये 4-5 एग्जाम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं। इनकी क्यों बोल रहा हूं मैं, पहली तो बात आपको ये समझनी होगी, क्योंकि मोस्टली सिलेबस ओवरलैपिंग कर रहा है। मतलब अगर आप एक की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑटोमेटिकली एग्जाम निकलेगा, अगर अच्छे से तैयारी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर चलते फिरते तैयारी कर रहे हो कि हाँ नॉन टेक को देख लेंगे बाद में, 1 महीने के बाद में, कि हाँ 1 महीने का तो नॉन टेक होता है, नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ टू बी फ्रैंक, किसी में सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर ढंग से तैयारी कर ली तो 4-5 ऑफर लेटर एक साथ आपके पास होंगे, फिर चूज करते रहना कि हाँ इसमें जाऊंगा पापा, इसमें नहीं जाऊंगा, ऐसा वाला सीन, है ना। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब तैयारी अच्छी होगी। और उसके लिए अगर मैं बात करूं, सभी में आपको पता है टैक और नॉन टैक आपको दिखाई दे रहे हैं एक साथ, है ना। टैक और नॉन टैक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और टैक भी दिखाई दे रहा है जो कि सभी में कॉमन है, बट नॉन टैक का स्पेशली वेटेज बन जाता है यहाँ। रीजन मैं बताता हूं। जैसे अगर हम बात करें डीएफसीसीएल पे, है ना, डीएफसीसीएल पे, क्योंकि इसका सीबीटी 1 जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 1 है, वो पूरा का पूरा क्या है, नॉन टेक है ना। वो पूरा का पूरा नॉन टेक है, उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 नंबर का है। तो वहां पूरा का पूरा नॉन टेक है, और क्वालिफाइंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे टीयर 1 को, तो आप सीबीटी 2 में एंटर कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये आपको अच्छा करना पड़ेगा। बाकी एग्जाम्स में जैसे डीडीए में है, नॉन टेक साथ में आया हुआ है ना। मतलब नॉन टेक ऐसा नहीं है किसी में भी कम हो गया है। जैसे जेएसएससी में 40 नंबर का नॉन टेक है, सोचो। एनएचपीसी में भी है। एसएससी जेई में आपको पता है पूरा 50% वेटेज रखता है, यानी कि 100 नंबर का प्रीलिम्स में, है ना। तो जब प्रीलिम्स ही नहीं आएगा, मतलब प्रीलिम्स आप अच्छा नहीं कर पाओगे, तो मेंस में क्या करोगे, जाके आउट हो जाओगे। जैसा अभी 2022 में आपको देखने को मिला, जब रिजल्ट आया था 2023 में भी, है ना। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, अगर एक साथ तैयारी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है टैक और नॉन टैक को एक साथ लेके चलो। कोई भी चीजों को पीछे मत रखो। अगर डेली आप टैक पढ़ रहे हो तो नॉन टैक के लिए भी अलग से टाइम निकालो, कि हाँ भाई अगर मैं टैक 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे मैं नॉन टैक भी पढ़ूंगा, है ना। अगर थोड़ा सा अच्छे हो, आप प्रो हो थोड़े से टेक्निकल में, तो टेक्निकल को थोड़ा सा कम कर लो। नॉन टैक में मेरे को पता है वीक होंगे, क्योंकि वो छूटा होता है। वो तो अभी तैयारी करते हो जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, है ना, उसके बाद तैयारी होती है। टेक्निकल को आप बीटेक से पढ़ते आ रहे हो, डिप्लोमा वाले पढ़ते आ रहे हैं, है ना। वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो आपका मजबूत हो जाता है। नॉन टेक आपका कमजोर रहता है, बिकॉज आपने वो पढ़ा नहीं है ना। ये नहीं कि आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है तो वो कमजोर रहेगा ऑब्वियसली। मेरे पे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है, क्या मैं उसमें कमजोर हूँ? बिकॉज मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं कमजोर हूँ, सिंपल सी बात है। मैं पढ़ लूंगा तो मैं सीख जाऊंगा, मैं उसमें प्रो हो जाऊंगा, सिंपल, है ना। मैंने क्वांट पढ़ा है, मैंने मैथ्स पढ़ा है बहुत सारा, तो इसमें मैं अच्छा हूं, एज सिंपल एज दैट। तो आपका ये वीक है,
इस वजह से क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, बस सिंपल। अभी हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे काम का है, हमारे काम का है, क्योंकि इससे सिलेक्शन होगा, है ना। तो नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, वो वाली मैं बात बोलता हूँ हमेशा आपको, और वो अभी साबित भी हो रही है क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स आ गए हैं और सभी में नॉन टेक है। तो अगर आपने नॉन टेक अच्छा नहीं किया तो गाइस बात नहीं बनेगी, और बात नहीं बनेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तैयारी अगर एक लेवल पे नहीं पहुंची तो ये 5-6 एग्जाम ऐसे ही निकल जाएंगे, और फिर ये दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, बिकॉज आप देख रहे हो इतने सारे एग्जाम्स एक साथ कभी नहीं आए, है ना। अब ये मौका आपको मिला है, इस मौके को बनाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होंगे, होच पोच वाली स्थिति में होंगे गाइज कि हाँ सर एक साथ आ गए हैं, बताओ कैसे मैनेज करें, मेरे को तो डर लग रहा है ना। बट ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि 5 एग्जाम कभी आते नहीं है एक साथ, और अब आ गए हैं तो आपके पास अच्छा मौका है इनको बनाने का, है ना। भाई आपने अच्छी तैयारी करी, एक नहीं निकला तो दूसरा तो है आपके बैकअप में, तीसरा तो है, चौथा तो है, पांचवा तो है, इस तरीके से सोचो ना। बट हाँ, अगर तैयारी अच्छी होगी आपकी तो ये पांचों के पांचों एग्जाम निकलेंगे। मैं कह रहा हूँ आईबी वाला है वो भी निकलेगा साथ में, बट तैयारी अच्छी होगी तब, रीजन कंडीशन अप्लाइड, है ना। अब करने कैसे हैं पहले मैं बता देता हूँ। देखो टैग में सब चीज़ें आप पढ़ते जाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ ये यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हो यूट्यूब से पढ़ लो, एप्लीकेशन पे कनेक्ट हो तो एप्लीकेशन पे पढ़ते रहो, है ना, एज सिंपल एज दैट। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, क्योंकि ये गेम चेंजर बनता है हमेशा नॉन टैग। गेम चेंजर इस वजह से बन जाता है बिकॉज लास्ट में आप छोड़ते जाते हो और लास्ट के 1 महीने में सोचते हो कि कवर कर जाएंगे, है ना, कि इंजीनियर है निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंजीनियर्स का भी वीक पोर्शन होता है, कैलकुलेशन उनकी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो अगर आपको अच्छा करना है तो दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, और दोनों को एक साथ लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि टैग को अगर 5 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, तो इसको 4 घंटे देना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है यहाँ पे बात, है ना, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिविल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, या फिर मैकेनिकल वाले हो, तीनों के लिए भरमार है वैकेंसीज, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल वालों के इसरो और बार्क भी इंक्लूडेड है, वो आपको पता ही है। तो ये तो मैंने सिविल वालों के लिए मोटा मोटा आपको बता दिया कि भाई अगर सिविल वाले तैयारी कर रहे हैं तो ये करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आपके लिए आईबीजीओ भी है, सोचो, है ना। कंप्यूटर साइंस वाले उनके लिए भी आईबीजीओ है ना। तो सारी ब्रांच जितनी भी है ऑलमोस्ट सबके लिए आपको मतलब वैकेंसी दिख रही है, ऐसा नहीं है किसी के लिए भी वैकेंसी नहीं हो, सबके लिए वैकेंसीज है। बस ये बनाने की बात है, आप बनाओगे कैसे इनको, तरीका मैंने बता दिया। अगर टारगेट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा सिलेबस टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस कुछ कुछ जगह वेरी करेगा। जैसे मैं बात बताऊं, एसएससी जेईई में मैथ्स नहीं आता, है ना, लेकिन आप डीडीए भरोगे भाई वहां तो मैथ दिखेगा ना, तो क्यों ना मैं मैथ्स को पढ़ ही लेता हूँ, क्या जरूरत है, कुछ कमी तो लग नहीं रही है, ऐसा तो होगा नहीं कि पढ़ने के बाद वेस्टेज हो जाएगा कहीं, नहीं। मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैं क्वांट पढ़ूंगा, तो यहाँ पे मेरा काम आ रहा है ना डीडीए जेईई में, हाँ आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको यूज कर लूंगा मैं, है ना। एनएचपीसी में आ रहा है, आईबीजीओ वाले में आ जाएगा, वहां भी जनरल मेंटल एबिलिटी आ रही है ना। तो अगर यहाँ पे सब चीजें आ रही हैं तो मैं मैथ्स को पढ़ूं क्यों ना, मैं पढ़ूंगा, साथ में मैं रीजनिंग भी पढ़ता हूँ, है ना, साथ में मैं जीएस वाला पोर्शन और करंट अफेयर्स वाला भी कवर करता हूँ, सब में काम आएगा। तो अगर होलिस्टिक आपकी तैयारी होगी, है ना, होलिस्टिक तैयारी होगी तभी ये एग्जाम्स निकलेंगे एक साथ। और मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको क्या, कि अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली सारे निकलेंगे एक साथ, बट एक टारगेटेड वे में, एक स्ट्रीमलाइन होके, डिसिप्लिन होके आपको तैयारी करनी होगी, वो जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद ये एग्जाम निकल गए तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, फिर पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात हो जाएगी। रिग्रेट करते रह जाओगे, काश मैं थोड़ी मेहनत कर लेता और थोड़ी मेहनत हो जाती तो वो एग्जाम निकल जाते, ऐसा सोचोगे। और रिग्रेट वाला पेन बहुत खतरनाक होता है। तो डिसिप्लिन पेन जो है ना, वो आप अभी महसूस करो, डिसिप्लिन होकर तैयारी करो, फोकस्ड होकर तैयारी करो कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ने वाला हूँ, इस तरीके से टारगेटेड वे में स्टडी करूंगा, ये एग्जाम्स है, ये सिलेबस है, दोनों का नॉन टेक टेक्निकल का सबको साथ में लेके चलूंगा। डिसिप्लिन होकर तैयारी करना है और दबा के मेहनत करनी है, मेहनत में कमी नहीं छोड़नी कि हाँ भाई मैं तो आज रील्स देखने में इंजॉय कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं करना है, दबा के मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, एक साथ 5 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, फिर चूज करोगे हम, है ना। वो अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब आप मेहनत करोगे और मेहनत से पीछे नहीं हटोगे, है ना। डर नहीं करना एक तो आपको कि हाँ डर गए कि 5 वैकेंसी आ गई, अब इनको कैसे टैकल करें, नहीं, हो जाएगा क्लियर, मैं बता रहा हूँ, है ना। यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं डेली, आपको पता ही है मेरी, है ना। आप मेरे से रोज 10 बजे मिल सकते हो यूट्यूब पे, बट यूट्यूब पे क्या तो होता है कि हाँ थोड़ा डिसिप्लिन वाला माहौल थोड़ा कम रहता है, बिकॉज वहाँ एड्स आने लगते हैं, बच्चे फालतू के कमेंट भी करते हैं, है ना, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ एक टारगेटिव वे में स्टडी हो, तो आप लोग सब के सब, है ना, क्लासेस में जुड़ सकते हो हमारे साथ,
जिसमें हमारी एक इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपके सामने रहती है, हमेशा आपको पता ही है। वहाँ पे टॉप नॉच प्रिपरेशन रहती है। आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो, आपको पता ही है कि एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलता है। ऑल कोर्सेज में जाके जैसे आप जाते हो तो JEE वाला सेक्शन, जो आपका सेक्शन है, वो खुलता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा था, तो सिविल इंजीनियरिंग में 5 in 1 जो यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 5 एग्जाम को एक साथ कैसे निकाले, है ना, वो पे टारगेटेड स्टडी कर सकते हो यहाँ पे जाके आप। ये आपको दिखाई दे रहा है अटल बैच 5 in 1, तो 5 एग्जाम को एक साथ फोड़ना है ना, और वो जा सकते हैं, फोड़ सकते हो आप। बस एक आपको वादा करना पड़ेगा मेरे से, डिसिप्लिन होकर तैयारी करनी है, बस इतना वादा करना है। यहाँ पे वैसे 2000 कुछ लिखा हुआ है कोर्स, है ना, इसको थोड़ा और कम कर देते हैं आप सभी के लिए, है ना। आपको पता है कि यहाँ पे कूपन कोड लगते हैं, है ना, आप सभी को मेरा कूपन कोड पता ही है ऑलरेडी। एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे और हाँ, Y516 आपको एंटर करना होगा। तो Y516 जैसे ही आप एंटर करोगे, स्मॉल में करो कैपिटल में करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अप्लाई करना जरूरी है। और अप्लाई के बाद यहाँ डिस्काउंट दिखना जरूरी है, और वो दिख भी रहा है आपको, है ना। तो आप चाहते हो अगर अच्छा से तैयारी करना और फोड़ना चाहते हो इसी एग्जाम को इसी बार, तो तरीका मैंने आपको बता दिया, है ना। Y516 का कूपन का यूज़ करना है, डिस्काउंट वहाँ पर दिख रहा है, 1885 में आप इनरोल कर लो। 5 एग्जाम को अगर एक साथ निकालना है तो ये मेरे हिसाब से 5 एग्जाम्स के लिए इनफ है फीस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बहुत ज़्यादा है ना, आराम से इसको टैकल कर सकते हो। बट वादा मैंने आपको पूछ लिया, मैंने वादा कर लिया आपसे कि मैं दबा के मेहनत करने वाला हूँ क्लासेस में, चाहे वो यूट्यूब की क्लासेस होंगी चाहे वो एप्लीकेशन पे होगी। आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा कि हाँ सर हम भी टिके रहेंगे, और 5 को हम टारगेट कर रहे हैं तो एक तो एटलीस्ट निकल जाएगा फिर, है ना। बट हम टारगेट 5 को कर रहे हैं बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है सबका, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, है ना। मैथ्स रीजनिंग को दोनों को साथ पढ़ के लेके चलेंगे, क्योंकि DDA का एग्जाम आएगा उसमें देना है, तो हर हफ्ते एक तरह से आपका एग्जाम्स ही होते रहेंगे, है ना। उससे पहले मॉक टेस्ट भी कवर करेंगे, तो बहुत सारे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे, सो दैट एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा फिर, है ना। बट ये जज्बा आपको दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू गाइस।